नवरात्रि के दूसरे दिन की माता ब्रह्मचारिणी की कहानी। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ब्रह्मा का अर्थ है तप और चर्या का अर्थ है आचरण। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ वह देवी जो कठोर तपस्या और संयम से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करती है। माता का यह रूप अत्यंत गंभीर, तेजस्वी और साधना की गहराई का प्रतीक माना जाता है। उनका स्वरूप एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए हुए है। उनके चेहरे पर शांति और गंभीरता का आभास मिलता है। वे नंगे पांव रहती है और उनका व्यक्तित्व इस बात को दर्शाता है कि कठोर तपस्या और धैर्य से ही परम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा का संबंध माता शैलपुत्री के अगले जीवन से है। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद जब वे युवावस्था में पहुंचीं, तो उनके मन में फिर से वही दिव्य संकल्प जागा कि वे भगवान शंकर को ही अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। उनके हृदय में बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अद्भुत श्रद्धा और प्रेम था। पर्वतराज हिमालय और रानी मेना ने भी अपनी पुत्री की इच्छा को सम्मान दिया। देवर्षि नारद ने भी उन्हें यह बताया कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। उन्होंने माता को यह भी समझाया कि भगवान शिव कोई साधारण देव नहीं है, बल्कि वे योगियों के योगी महादेव है और उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना आसान नहीं है। नारद मुनि के उपदेश को सुनकर माता ने निश्चय किया कि वे तपस्या करेंगी और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगी। वे पर्वतों के निर्जन वन में चली गईं और वहां अपना तप आरंभ किया। पहले उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल-फूल खाकर तपस्या की। इसके बाद कई वर्षों तक केवल सूखी पत्तियां खाकर ही अपना जीवन बिताया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने धीरे धीरे भोजन का भी त्याग कर दिया और केवल पानी पीकर जीवनयापन किया। समय बीतने के साथ उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और कई वर्षों तक बिना अन्न, बिना जल, केवल ध्यान और संकल्प के सहारे तपस्या करती रहीं। उनकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोकों में आश्चर्य फैल गया। देवता, ऋषि और गंधर्व उनकी इस साधना को देखकर विस्मित हो गए। उनके शरीर का तेज इतना बढ़ गया कि उनकी आभा से दिशाएं आलोकित हो उठीं। उनका शरीर कृशकाय हो गया था। उनकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोकों में आश्चर्य फैल गया। देवता, ऋषि और गंधर्व उनकी इस साधना को देखकर विस्मित हो गए। उनके शरीर का तेज इतना बढ़ गया कि उनकी आभा से दिशाएं आलोकित हो उठीं। उनका शरीर कृशकाय हो गया था, लेकिन उनके चेहरे की आभा और आंखों में चमक हमेशा बढ़ती चली गई। उनकी तपस्या से पूरी सृष्टि प्रभावित होने लगी। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता उनके पास पहुँचे और उनके तप को प्रणाम किया। माता की तपस्या का प्रभाव यह हुआ कि स्वयं भगवान शिव भी उनके तप से प्रभावित हुए। शिवजी जो कि स्वयं ध्यानमग्न और वैराग्यप्रिय थे, उन्होंने इस साधना को गंभीरता से अनुभव किया। माता ब्रह्मचारिणी के तप ने उन्हें भी सोचने पर विवश किया कि यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि अद्भुत शक्ति की धनी है। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी कठोर तपस्या सफल होगी और वे उन्हें पति रूप में प्राप्त करेंगी। माता ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम धैर्य, संयम और अडिग संकल्प से प्रयास करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। उनके हाथ में जपमाला साधना और ध्यान का प्रतीक है और कमंडल संयम तथा सादगी का प्रतीक है। उनके नंगे पांव इस बात का संकेत है कि साधना का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, परंतु जो व्यक्ति उस मार्ग पर चलता है, उसे अंततः सफलता अवश्य मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस दिन सफ़ेद या हल्के पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। घर में दीपक जलाकर माता को अक्षत, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। साधक इस दिन अपने मन को स्थिर करने और भक्ति में एकाग्र होने का संकल्प लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन साधक का स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, जिससे उनके जीवन में संतुलन और संयम का विकास होता है। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना से व्यक्ति के जीवन में धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास का संचार होता है। उनका ध्यान करने से व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार कर सकता है। यह भी कहा जाता है कि जो लोग विवाह की समस्याओं से जूझ रहे हों, उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष फलदायी होती है। उनकी कृपा से मनुष्य को अपने जीवन में सच्चा साथी मिलता है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। भक्तों का विश्वास है कि ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करने से जीवन में भटकाव समाप्त होता है
और साधक अपने मार्ग पर अडिग रह सकता है। माता की कृपा से साधक का मन पवित्र होता है और उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। यही कारण है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि तपस्या और साधना केवल जंगलों या पर्वतों में बैठकर ही नहीं की जाती, बल्कि जब हम अपने जीवन में संयम और अनुशासन लाते हैं तो वही हमारी साधना बन जाती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर विजय पा लेते हैं, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी आराधना से यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम धैर्य बनाए रखें और अपने संकल्प पर अडिग रहें, तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आज हमने सुना नवरात्रि के दूसरे दिन की माता ब्रह्मचारिणी की कथा, जो हमें तपस्या, संयम और धैर्य का अद्भुत संदेश देती है। कल हम जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी माता चंद्रघंटा की प्रेरणादायी और अद्भुत कथा।